नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। तू जा और लठैतों को बुला कर ला। मैं अपना नाम तुरंत वापस लेता हूँ। सरदार की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेती हूँ। तो भंवर के खिलाफ कोई नहीं रहा है, इसलिए मैं भंवर को इस कबीले का नया सरदार घोषित करता हूँ। रोक रोक मंगत को, रोक साले को। हमारा रास्ता छोड़ दे भंवर। तारे से तो हिसाब चुकता करना है हमारे को। आज नहीं पूछेगा सवाल। बड़ी बड़ी दलीलें दोस्त दिन तो चौपाल में बड़ी बड़ी दलीलें। सुन, मारी जो मर्जी है मैं करूंगा। किसी के बाप की रोटियां नहीं खाता जो सुनता फिरूं। साला साला बाप तक पहुंचता है, बाप तक अभी तक मैं जिंदा हूं नेत्रा, उनमें कोई भी गलत काम नहीं करते। तू चिंता मत कर, देख आज तेरे भतीजे की जिंदगी की नई शुरुआत है। चल तेरे मुंह में ठोकरा चल। लो भाई, कुंबे को नया सरदार तो मिल गया। अब देखते हैं कुंबे की कितनी तरक्की होती है। काई तरक्की होगी, हमारे को तो कोई उम्मीद ही नहीं है। वैसे बापू, आप भी तो सरदार के लिए खड़े हो सकते थे, आप क्यों नहीं खड़े हुए? अरे बेटा, मैं काहे करता सरदार बनकर है? हमारी कोई इच्छा कोनी कि मैं लोगों पर हुक्म चलाऊं। बस मैं तो चाहूं कि कुंबे को भलो हुए बेटा। तो मैं कब कह रही हूँ कि आप हुक्म चलाते? आप तो सरदार बनके कुंबे का भला ही करते। तो मतलब थारा कहने का ये है कि सरदार बनकर ही कुंबे का भला किया जा सकता है, क्यों? अरे नहीं बेटा, जिसको भला करना होता है ना, वो कभी पद का इंतजार नहीं करता है। लेकिन बापू, पद पाकर आप अधिकार के साथ भला कर सकते हो और कोई आपको रोक भी नहीं सकता। अरे किसने कहा नहीं कर सकते? देखो, सरदार फैसला ले सकता है, लेकिन उस फैसले पर अपने कुंबे की मोहर लगती है ना। अगर कुंबे की मोहर नहीं लगेगी ना, तो उस फैसले का कोई मतलब ही नहीं बेटा। फिर भी बापू, सरदार जो भी फैसला करता है कुंबा मान ही लेता है। सरदार जो भी करे सब सही हो जाता है। पूरी बाहर और अब दे अपनी दलीलें है। बहुत बनती है ना तू, बहुत समझदार बनती है ना तू। भंवर, तू चला जा यहाँ से।
अभी तू होश में नहीं है। होश? अरे होश तो अब मैं तारे उड़ाऊंगा। बहुत मनमानी कर ली तुम सबने। अब हमारा टाइम आ गया, हमारा। बहुत ही खराब टेम आ गया है थारा। अब भी वक्त है भंवर, सुधर जा, नहीं तो ना ये सरदारी भी चली जाएगी थारी। मारी सरदारी जी गई तू, मारी। अरे तूने सब कुछ कर लिया, लेकिन मारे को सरदार बनने से नहीं रोक पाई। अब तू देख मारा खेल। अरे तू यहाँ से जाता है कि नहीं जाता है? कहीं कर लेगा तू? अरे मैं सरदार हूँ, सरदार। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देख, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, तू निकल जा यहाँ से। चल यहाँ से। क्यों चला जाऊं? अरे मैं इस कुनबे का सरदार हूँ। और मैं इस कुनबे के लोगों से बात करने आया हूँ। कहाँ काका? काका? कहीं हालत आ रे? तू ऐसे नहीं मानेगा, हैं? ऐसे नहीं मानेगा। पागल हो गया है क्या तू? बाबा से थप्पड़ खाकर भी हंस रहा है। शर्म नहीं आती थारे को? अरे तारा बापू इसके अलावा कर ही क्या ही सकता है। इसने सरदार को थप्पड़ मारा है ना? अगर मैं चाहूं ना तो अभी चौपाल बुला के इसको बाहर निकलवा सकता हूं मैं कुनबे से। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो हमारा काका है, और काका की बेइज्जती थोड़ी कर दे। काका की तो आरती उतारते हैं, है ना काका? निकल। मुझे दायरा समझदारी मत दिखा, है? चल माफी मांग इनसे। माफी? अरे मैंने तो पहले ही पैर छू लिए थे बाबा इनके। अब तो इनसे कहो कि ये माफी मांगे। नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। काकी वो इतना निर्लज है कि पूछो मत। बाबा से थप्पड़ खा के भी हंसता रहा। बेटा, वो सरदार का बेटा है, उसी का अभिमान है उसे, और अब तो वो कुनबे का सरदार बन गया, तो कौन रोकेगा उसे? लेकिन काकी, कुनबे का सरदार बन गया तो उसे कुनबे के सुख सुविधा की सोचना चाहिए कि उन्हें परेशान करने लगा।
अरे बलिराम ने हमेशा नजरअंदाज किया उसकी गलतियों को, आज उसी का नतीजा भुगत रहा है वो। पर बेटा तू अपना ध्यान रखना, उसके चक्कर में ना पड़। लेकिन काकी मैं कहाँ उसके चक्कर में पड़ी, वो खुद ही आया हमारे घर चल के और दरवाजे पे खड़े होके बदतमीजी करने लगा। कब तक उस भंवर की बदतमीजी को झेलते रहेंगे हम? वो ऐसे नहीं मानेगा, हमें उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। हम ऐसे चुपचाप झेलते रहेंगे तो उसका उत्पात और बढ़ेगा। हमें अपने मान के लिए, सम्मान के लिए, न्याय के लिए लड़ना ही पड़ेगा। इतना भाषण दे रहा है तो खुद क्यों नहीं खड़ा हुआ चुनाव में, फिर कर लेता न्याय। बिल्कुल खड़ा हो जाता, अगर वो भाई बहन आमने सामने आके नौटंकी ना करते तो। मैंने तो बिछिया का समर्थन किया कि वो बदलाव लाएगी, और बदले में उसने हमें धोखा दिया। आखिरी समय में अपने भाई के साथ ही चली गई। बिछिया बात को समझ, उसका वो मतलब नहीं था। तो तू ही बता भूरी, मैं क्या करती? अरे हमारे ऊपर हमारे ही भाई पे हमला कराने का इल्जाम लगा है। तू परेशान मत हो, हम जानते हैं तू ऐसा नहीं कर सकती। कुनबा तो नहीं जानता ना, अरे वो तो यही कह रहा है कि मैंने धोखा दिया। चाहे कैसा भी हो, हमारे भाई की जान से कीमती ना है हमारे लिए सरदार बनना। मैं जानती हूँ तू बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। अब ज्यादा दिमाग मत खराब कर, चल चल हमारे साथ। ऐसे ही बैठी रहेगी तो रोती ही रहेगी, चल। नहीं, हमारे को कहीं नहीं जाना। तू चल तो सही, थारा मन अच्छा हो जाएगा। लेकिन कहाँ भूरी? इमली का बूटा तोड़ने, खट्टी मीठी इमली खाएगी तो मन अच्छा हो जाएगा, चल। तू बिल्कुल पागल है भूरी, थारे को ऐसे में ये इमली खाने की सूझ रही है? हाँ, अब यही एक तरीका है मन से उदासी हटाने का। अब कब तक ऐसे ही मुंह लटका के घूमूं? थोड़ी मौज मस्ती करो और मस्त रहो। अब चल। नहीं, चल ना। नहीं ना भूरी, चल। नहीं, चल ना, चल 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 चल। आहो, दुनिया का स्वाद ले रही हो, हाँ? जरी माँ, खाना इमली? ये इमली खा के मैं क्या करूं? मैं तो प्यारे सी जिंदगी का स्वाद ले रही हूँ। और वैसे भी इमली से कम खट्टी मीठी क्या है जिंदगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है तू जरी माँ। यही बात मैं इस बिछिया को समझा रही थी, इसीलिए तो मैं इसे यहाँ लाई हूँ। हाँ, पर तू इस खट्टे मीठे स्वाद में खो मत जाना। देख छोरी, जिंदगी में आनंद तो है, पर इस आनंद में खो के अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाना ठीक नहीं है। हाँ, जीवन का उद्देश्य? अब ये कौन सी नई पहेली बुझा रही है तू? क्या आनंद जीवन का उद्देश्य नहीं है? अच्छा, तो पहले बता, जीवन है क्या? यही जो हम रोज रोज जी रहे हैं, यही है जीवन। हाँ, पर वो वक्त है, समय है, पैदा होने से मरने तक का, जो हमें काटना है। तो जीवन का उद्देश्य क्या हुआ? वक्त काटना? वक्त काटना, पर आनंद के साथ और अपने जीवन को अर्थ देने के लिए। तू तो हमेशा उलझा देती है हमारे को। क्या आनंद के साथ वक्त काटना ही काफी नहीं है? अरे आनंद तो है ही, पर ऐसे ही जीते रहोगे तो उसमें भी आनंद आना बंद हो जाएगा। इसलिए जीवन का उद्देश्य तय करना बड़ा जरूरी है। और फिर देखो, तभी जीवन में रस आएगा, उत्साह भी आएगा। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या हुआ? हर किसी के जीवन का उद्देश्य होता है और वो खुद तय करता है उसे। और फिर तूने तो छोरी वो उद्देश्य पहले से ही तय कर दिया है।
में? कब? क्या? नाच। थारे जीवन का उद्देश्य है नृत्य, और तू इस उद्देश्य को जीवन के इस खट्टे मीठे में भूल रही है। हाँ, सच्ची कह रही है तू जरीमा। कुंबे में इतनी उथल पुथल मच गई कि मैं सब भूल गई। अरे छोरी, तू भूल कैसे सकती है? तू नृत्य को भूल भी जावेगी ना, तो नित्य तुझे नहीं भूलेगा। तू नाचेगी, तू थिरकेगी, तू नाचेगी, तू थिरकेगी, तू नाचेगी। मुझे दायरा समझदारी मत दिखा है? चल माफी मांग इनसे। माफी? अरे मैंने तो पहले ही पैर छू लिए थे बाबा इनके। अब तो इनसे कहो कि ये माफी मांगे। नाचे सपेरण नाचे सपेरण। अरे तुम दोनों बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। जीती रहो, खुश रहो। हो कहाँ तुम दोनों हैं? और इतने दिनों से अभ्यास के लिए क्यों नहीं आई? वो गुरुमा, कुंबे में इतनी उथल पुथल मच गई, इतना कुछ हो गया कि उसी में उलझे रहे। अरे जिंदगी में उथल फुथल तो लगी रहती है, पर उसके कारण अपने उद्देश्य को भुला देना चोखी बात ना है। लेकिन गुरुमा, वो आपको तो पता ही है इस बीच कुंबे में क्या क्या हुआ। हाँ, जानती हूँ। फिर कब से आ रही हो तुम दोनों? वही तो पूछने आए हैं, आज से आ जाएं? हाँ, शाम को आ जाओ। अभी तो मुझे भी कहीं बाहर जाना है। ठीक है गुरुमा, चलते हैं। रुको जरा, मैं भी चल रही हूँ, साथ में ही निकलते। और सुनाओ, कैसा है तुम्हारा नया सरदार? मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुम लोगों ने। क्या नए सरदार से खुश नहीं हो? कुंबे में कुछ विकास होगा कि नहीं? क्या योजनाएं हैं नए सरदार की? सरदार अपने नशे से उतरेगा तभी तो कुछ योजना बनाएगा वो। अरे ऐसा क्या हुआ? वो अपने सरदार बनने के मद में चूर हो गया है। उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है। तो शिकायत क्यों नहीं करती उसकी? किससे करे शिकायत? अरे पुराने सरदार से। उसका बाप भी तो है वो। अब बताओ, कैसा करना सरदार को शोभा देता है? भंवर, अरे ओ भंवर, बाहर आ। अरे काका, आप यहाँ? राम राम। कह रे भंवर, मैं यो कहीं सुन रही हूँ। सरदार बनने के बाद भी तेरे में अकल नहीं आई। अरे अपनी नहीं तो कम से कम अपने पद के मर्यादा का ख्याल रखता। पर बात कहीं हुई है बापू, कहीं कर दिया मैंने।
मुझे दायरा समझदारी मत दिखा है। चल माफी मांग इनसे। माफी? अरे मैंने तो पहले ही पैर छू लिए थे बाबा इनके। अब तो इनसे कहो कि ये माफी मांगे सरदार का अपमान करने के लिए। भवन होश में रह के बात कर तू। जो कुछ भी तूने किया ना, कुनबे वालों को पता चल गया तो तेरे ऊपर थू थू करेंगे। अरे तेरी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। क्यों ना है हमारी इज्जत? अरे सरदार हूं मैं इस कबीले का, और इन्होंने हमारे को थप्पड़ मारा है अपने ही घर के सामने। जरा पूछो इससे क्या किया था इसने जो मैंने इसको थप्पड़ मारा। बोल। काहे किया था? अरे काहे किया था काका मैंने? अरे थारी बेटी ने तो भरी चौपाल में हमारी ढपली बजाई, और मैंने तो थारे घर के आगे ढपली बजाई है। तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया काका? बोलो। बस भंवर, बस भंवर, बस। अब और नहीं। बंद कर अपना ये नंगा नाच। भाई नेत्रांब, जमुनी। काय हुआ काका जमुनी को? जमुनी लापता है।